चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का जो शीर्षक रहेगा, यानी आज के क्लास का जो टॉपिक रहेगा, वो होगा मेरे भाई क्या, वो होगा गति। ठीक है, आप भी गति हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, गति। और गति को आप इंग्लिश में मोशन कहते हैं ना। ठीक है, गति को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, गति को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं गति क्या है। आइए समझते हैं गति क्या है। आपको बता दें, जब किसी, एक मिनट, ठीक है, चलिए, जब कोई वस्तु ना समय के अनुसार अपनी अवस्था को बदल रही होती है, तो वह वस्तु कही जाएगी कि एक गति में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी, किसी वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष समय के अनुसार अपनी अवस्था बदल रही हो, समय के अनुसार, समय के साथ साथ लिख सकते हैं, समय के साथ साथ अपनी अवस्था बदल रही हो, अपनी अवस्था बदल रही हो, अवस्था बदल रही हो, तो वह वस्तु गति की अवस्था में है। तो वह वस्तु, वह वस्तु गति की अवस्था में है, इन मोशन स्टेट, गति की अवस्था में है। ठीक है, चलिए, अगर आपकी स्थिति समय के अनुसार नहीं बदल रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि आप गति अवस्था में नहीं। ठीक है, यदि समय के अनुसार आपकी अवस्था बदल रही है, तो हम कहेंगे कि आप गति की अवस्था में हो। ठीक है, चलिए, अब आपको बता दें कि जो गति होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो कुछ मुख्य गति के प्रकार आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए, एक होती है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। और जो वृत्तीय गति होती है ना, वृत्तीय गति, यह गति कौन करता है? तो पृथ्वी, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमना, या फिर आप इसे लिख सकते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। यानी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसके घूमने का जो पाथ होता है, जो शेप होता है, वो किस प्रकार की गति के रूप में देखा जाता है? तो वृत्तीय गति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, वृत्तीय गति के रूप में देखा जाता है। इसी तरीके से रैखिक गति, ठीक है, लीनियर मोशन, रैखिक गति, यहां पर लिखेंगे आप क्या? रैखिक गति, रैखिक, रैखिक गति। ठीक है,
इंग्लिश में आप लिख लेंगे यहाँ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, रैखिक गति। ठीक है, चलिए लिखिएगा। इस प्रकार की गति में, यहाँ पर लिख लेंगे, इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में गति में गति में वस्तु वस्तु सीधी या सीधी या सीधी गति करती है, सीधी गति करती है। इस गति में, इस प्रकार की गति में वस्तु सीधी गति करती है, सीधी गति करती है। ठीक है, चलिए, यानी इसमें स्ट्रेट मोशन होती है, इसमें स्ट्रेट मोशन होती है, जैसे कार की गति होती है, बंदूक यानी बुलेट की गति होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे बंदूक से छोड़ी गई गोली, यानी बंदूक से छोड़ी गई गोली की जो गति होती है वह रैखिक गति होती है, छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली किस प्रकार की गति होती है भैया, तो यह रैखिक गति होती है। ठीक है, रैखिक गति होती है। इसी तरीके से ढाल से नीचे सरकता हुआ पिंड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आनत, आनत तल से, आनत तल से, तल से सरकता हुआ पिंड, सरकता हुआ पिंड, हुआ पिंड। तो आनत तल से सरकता हुआ जो पिंड है ये किस प्रकार की गति है भैया, तो ये रैखिक गति है। बंदूक से छोड़ी गई जो गोली है ये किस प्रकार की गति है, तो यह रैखिक गति है। ठीक है, रैखिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना ये किस प्रकार की गति है, तो वृत्तीय गति है। कैसी गति है भैया, वृत्तीय गति है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम दोलनी गति की बात करेंगे। किसकी गति की बात करेंगे, दोलनी गति की बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ हेडिंग बना लेंगे दोलनी गति, दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति, यानी आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इसे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलिए ऑसिलेटरी मोशन की बात हुई। ठीक है, दोलनी गति क्या होती है, दोलनी गति देखिए। ठीक है, इस प्रकार की जो गति होती है ना, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार की गति, इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति बोले तो दोलनी गति में, इस प्रकार या फिर इस प्रकार की गति में, यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार की गति में, में वस्तु, वस्तु किसी निश्चित पिंड के,
किसी किसी निश्चित पिंड के निश्चित पिंड के इस प्रकार की गति में वस्तु किसी निश्चित पिंड के पिंड के आगे पीछे आगे पीछे या ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे जिसे आप इधर उधर बोल सकते हैं, इधर उधर भी बोल सकते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो, उधर, जिसे आप टू एंड फ्रो बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो बोल सकते हैं। ठीक है, इधर उधर इस प्रकार की गति में वस्तु किसी निश्चित पिंड के आगे पीछे या ऊपर नीचे नीचे या फिर इधर उधर टू एंड फ्रो गति करती है, गति करती है। ठीक है, और ऐसी गति आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसी गति दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी में ऐसी गति आपको देखने को मिलती है। पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम में ऐसी गति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं पेंडुलम की गति, जैसे लिख सकते हैं आप पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति। ठीक है, पेंडुलम की गति। इसके बाद आप लिख सकते हैं झूले की गति, झूला की गति लिख सकते हैं, झूले की गति, झूले की गति, पेंडुलम की गति। तो इस प्रकार की जो गतियां है ना, ऐसी गतियां ये दोलनी गति होती है। क्या होती है भैया? दोलनी गति होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, आवर्त गति की बात करें। आवर्त गति, ठीक है, आवर्त गति की बात करें। आवर्त गति, ठीक है, आवर्त गति, इसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, लिख सकते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्त गति, आवर्त गति की बात करें, इसमें क्या होता है कि वस्तु एक निश्चित समय में, इसमें वस्तु जो होती है एक निश्चित समय में अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में की गति में गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल में, निश्चित निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में, अंतराल में में अपने पथ को दोहराती है, अपने अपने पथ को पथ को दोहराती है, अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। ठीक है, इस प्रकार की गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, यहाँ पर अंतराल कर लीजिएगा, अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में में अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है, अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। ठीक है, अब इस प्रकार की गति,
जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के सिलाई मशीन मशीन के सुई की गति, के सुई की गति, ठीक है? सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, ठीक है? निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति। आपको बता दें कि जो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दोलनी गति भी आ जाती है। इसके अंतर्गत दोलनी गति भी आ जाती है, ठीक है? तो दोलनी गति के उदाहरण भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आवर्त गति पीरियोडिक मोशन है क्या? ये ऐसी गति होती है जिसमें निश्चित समय अंतराल पर अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। जैसे आप सिलाई मशीन के सुई की गति भी और इसमें आप दोलनी गति के एग्जाम्पल को भी क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, आइए। इस तरीके से और भी बहुत सारी गतियाँ होती हैं, जैसे प्रक्षेप गति, ठीक है? तो प्रक्षेप गति हम बाद में देखेंगे, अभी ये देखिएगा। यहाँ पर आप हेडिंग बनाएँगे क्या? गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण। क्या होते हैं गति के समीकरण? गति के समीकरण, ठीक है? गति के समीकरण। आपको बता दें, जो गति होती है, जो गति होती है, 2 पथ पर गति होती है। जो गति होती है 2 पथ पर गति, ठीक है? एक गति जो होती है ऊर्ध्वाधर होती है, एक गति ऊर्ध्वाधर होती है और एक गति जो होती है ऋजु रेखीय गति होती है, ठीक है? तो पहले आप लिख लेंगे क्या? ऋजु रेखीय गति, ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय गति के समीकरण, के समीकरण, समीकरण, ऋजु रेखीय गति के क्या? समीकरण, ठीक है? और दूसरा आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण का मतलब हुआ, ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन एट वर्टिकल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण, ऊर्ध्वाधर गति के क्या? समीकरण, ठीक है? समीकरण। ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण में आपको बता दें कि ऋजु रेखीय गति के समीकरण में यहाँ के एक्सेलरेशन को आप ए से इंडिकेट करोगे और यहाँ के एक्सेलरेशन को आप जी से इंडिकेट करोगे, ठीक है? तो गति के समीकरण जो होते हैं, ये 2 रूपों में देखने को मिलते हैं, 2 रूपों में देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर यहाँ जो होगा वो इस रूप में होगा, ठीक है? पहला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। दूसरा आपका हो जाएगा क्या? V स्क्वायर, दूसरा जो होगा जाएगा आपका यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? यू प्लस, ठीक है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा जो समीकरण होगा भैया, तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू ए एस, ठीक है? इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण में जहां पर ए है वहां पर जी हो जाएगा और जहां पर टी है वहां पर टी ही रहेगा और जहां पर यू है वहां पर यू ही रहेगा और जहां पर भी है वहां पर भी ही रहेगा, ठीक है? और जहां पर यस है ना, ऊर्ध्वाधर गति में यस की जगह पर क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर गति के जो समीकरण होंगे आपको कुछ इस रूपों में देखने को मिलते हैं, ठीक है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, जी टी हो जाएगा, ठीक है?
उसके बाद अगला जो हो जाएगा एच इक्वल टू यूटी यूटी प्लस हाफ हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और जो तीसरा हो जाएगा भैया, तीसरा हो जाएगा भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यू स्क्वायर प्लस टू टू जी एच हो जाएगा, टू जी एच हो जाएगा। ठीक है, जब पिंड नीचे से ऊपर की तरफ गति हो रहा है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, और ऊर्ध्वाधर गति के इक्वेशन ए होते हैं। ठीक है, और जब गति ऋजुरेखीय हो रही है, इस तरीके से पैरेलल गति हो रही है, इस प्रकार की गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। और इसमें इस प्रकार के समीकरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनका इनके जो सिंबल्स हैं, इनको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जहां 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 यू जो है, यू प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग का मतलब हुआ इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, चलिए भी क्या है भैया, तो भी अंतिम वेग है। भी क्या है? अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, प्रारंभिक वेग यू क्या है भैया, प्रारंभिक वेग है। भी क्या है? अंतिम वेग है। ठीक है, यस क्या है? पिंड द्वारा चली दूरी है, पिंड द्वारा द्वारा चलित दूरी है, पिंड द्वारा चलित दूरी है। ठीक है, यानी यस क्या है भैया, दूरी है। यच क्या है? यच क्या है? तो यह ऊंचाई है। ये क्या है भैया? ऊंचाई है। यानी पिंड कितनी ऊंचाई तक गया या फिर कितनी ऊंचाई से गिरा, उसकी बात होगी। ठीक है, यू हो गया, भी हो गया, यस हो गया, यच हो गया। टी क्या है? टी क्या है? यह समय है। टी क्या है भैया? यह समय है। ठीक है, टी क्या है? समय है। यहाँ पर जी क्या है भैया? जी गुरुत्वीय त्वरण है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और ए क्या है भैया? ए ऋजु रेखीय त्वरण है, ऋजु ऋजु रेखीय त्वरण है, ऋजु रेखीय त्वरण, ऋजु रेखीय त्वरण है। ठीक है, त्वरण। अब इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं जिनको आपको जानने की जरूरत होगी। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, पिंड द्वारा चलित दूरी क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, समय क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ऋजुरेखीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कार है। ठीक है, यहाँ पर कोई कार है। चलिए, बना लीजिए कार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई कार, और एक कार रुकी है, एक कार रुकी है। अगर यह कार रुकी है तो इसका मतलब कि इसका जो प्रारंभिक वेग होगा क्या होगा, जीरो होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा। यदि यह कार चल रही है, इसका प्रारंभिक कुछ होगा, लेकिन जीरो तो नहीं होगा। रुकी है तो इसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा, और चल रही है तो इसका कुछ वेग होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब कार चलते चलते रुक जाती है, कार चलते चलते रुक जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। उसका अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। कार चलते चलते रुक जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर जो कार रुक कर चल रही है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो है। ठीक है, और चलते हुए आ रही है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, कुछ हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद ए, ए की बात करें, तो जब कार चल रही है, तो कार की चाल अगर बढ़ रही है, कार की चाल बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि त्वरण है, और जैसे ही आप ब्रेक लगा देते हैं, तो कार की चाल क्या हो जाती है? कम होने लगती है। जब कार की चाल कम होने लगती है, तो त्वरण घटने लगता है, और त्वरण के घटने को आप मंदन बोलते हैं। त्वरण के घटने को आप क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। और आपको बता दें कि त्वरण और मंदन दोनों को एक ही से इंडिकेट किया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि अगर अगर कोई कार ऋजुरेखीय गति कर रही है, तो ए होगा, और यदि ब्रेक लगाने के बाद गति हो रही है, तो माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए होगा। ठीक है? ये बात समझ में आई क्या? दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात समझ लीजिएगा। ठीक है? दूसरी बात समझ लीजिए। अब कोई पिंड ए से लेकर, मान लीजिए जो कार है, ये जो कार है, ए से लेकर बी तक जाती है, ए से लेकर बी तक जाती है। ठीक है? तो यहां पर अगर बोल दिया जाए u बराबर 0, इसका मतलब कार रुकी है। ठीक है? अगर कह दिया जाए u बराबर क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब कि कार रुकी नहीं है, कार चलते हुए आ रही है, कार चलते हुए आ रही है। अगर कह दिया जाए कार रुक गई है, इसका मतलब v का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है? v का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ चीज़ें, अब ए से बी तक पहुंचने में जो समय लिया जाएगा, उसको टी से इंडिकेट किया जाएगा। उसको टी से क्या किया जाएगा? इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है? अब यहां पर आप देख सकते हैं एक बात, अगर अगर कार जो है चल रही है और ब्रेक लगा दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। उसका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। और जब वेग घट रहा है, तो जहां जहां पर प्लस है, वहां वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ब्रेक लगने के बाद ब्रेक लगने के बाद गति के समीकरण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और यहाँ पर यदि कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो प्लस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। और यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो है वही रहेगा। ठीक है? वही रहेगा। ठीक है? जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसकी इसकी चाल क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसकी चाल यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यह समीकरण होगा। और त्वरण यदि बढ़ रहा है, यदि त्वरण बढ़ रहा है, तो यह समीकरण होगा। लेकिन जब चाल घटने लगेगी, तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, और जब कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, तो वहां पर यानी प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ गई बात क्या? इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। भी क्या है भैया? अंतिम वेग है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। ए क्या है? ऋजुरेखीय त्वरण है। टी क्या है? पिंड द्वारा लिया गया समय है। यस क्या है भैया? दूरी है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। टी क्या है? लिया गया समय है। ए क्या है? तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है? चलिए, इस पर एक अभी क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको और हम बताएंगे। ठीक है? चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए। ठीक है? एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक वस्तु को वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है भैया, फेंक दिया गया। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है? चलिए, फेंका जाता है। वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी?
वह वह अपने अपने उच्चतम 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 बिंदु पर बिंदु पर कितने कितने समय में पहुंच जाएगी, समय में पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, जाएगी यदि 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 वस्तु का प्रारंभिक वेग यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड सेकंड था, ठीक है, सेकंड था। चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंच जाएगा। यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर टी की वैल्यू पूछी जा रही है, टी की वैल्यू पूछी जा रही है, कितने समय में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने उच्चतम बिंदु, अगर जो उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब कि उसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी, ठीक है, पहुंच जाएगी। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी यू का वैल्यू दिया गया है कितना, 50 50 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो कितने समय में पहुंच जाएगी, आपको यहाँ पर टी पता है, भी पता है, यू पता है, ठीक है, यू पता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जब वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाने पर जी काम कर रहा है, जी काम कर रहा है। और जब जी काम कर रहा है, तो ये बताइए, जब जी काम कर रहा है, तो जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा ना, क्योंकि ऊपर जाने पर वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब वेग घटेगा, इसका मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। जब गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू आप इसको 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब आपको टी भी यू जी की वैल्यू दी गई है, आप गति का पहला समीकरण निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भैया, तो आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v इक्वल टू यू प्लस जी टी है, जी टी है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर v के जगह पर 0, यू के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, 50 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। और और जी के जगह पर, जी के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माइनस माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टी की वैल्यू तो आपसे पूछी ही जा रही है, टी की वैल्यू आपसे क्या की जा रही है, पूछी जा रही है, ठीक है, टी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपसे टी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 50 मीटर प्रति सेकंड माइनस माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। आपको बता दें, इसको इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा क्या, 10 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब टी की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इधर लेकर जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड बटे क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसल हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी 5 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में 5 सेकंड में वह पिंड जो है अपने उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया 5 सेकंड। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही, इसके आगे हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।